हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th वाला, 5th वाला और 6th वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम 4th वाले को पढ़ते हैं। 4th वाला क्या है? 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट में दे रखा है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूं, 3 करना है ना, तो बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये ठीक है, अब हमारा यहां पर है 4u² प्लस 8u। ठीक है, यहां पर मुझे क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो पहले मैं यहां पे कॉमन निकाल लेता हूं। देखो यहां पर मेरा कॉमन कैसा आएगा, 4u मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा u प्लस 2। अब देखो ये दोनों क्या आ गए, प्रोडक्ट में आ गए। प्रोडक्ट में आ गए तो इसका मतलब क्या है, एक देखो ये और ये आपस में प्रोडक्ट में आ गए, इसका मतलब ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर है। तो मैं अगर यहां पर u की वो वैल्यू निकाल लूं जहां पर ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, तो ये पॉलिनोमियल किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो यहां पर मैं 4u को एक बार 0 के बराबर रखता हूं और एक u प्लस 2 को किसके बराबर रखता हूं, 0 के। तो यहां पर मेरा आया 4u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो u की वैल्यू मेरे को मिल गई 0 और एक बार मेरे को u की वैल्यू मिल गई -2। ठीक है, इसी में ही इसको मान लेते हैं अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और बीटा इज इक्वल्स टू -2। अब अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि स्क्वायर वाली टर्म से स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर करने पर कि a की वैल्यू 4 है। ठीक है, x वाली टर्म से x वाली, मतलब जहां पर पावर 1 है, पावर 1 है। ठीक है, तो यहां पर मेरे को b की वैल्यू मिल रही है 8 और यहां पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, 0। ठीक है, क्या है, 0। तो इसका रिलेशनशिप हम क्या करेंगे, वेरीफाई। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, एंड कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 0, फिर प्लस माइनस ऑफ 2 बीटा की वैल्यू, फिर माइनस b क्या है यहाँ पर 8। ठीक है, b क्या है यहाँ पर 8 और a की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पर आया मेरा -2। ठीक है, ये 4 1 जा और 4 2 जा, तो -2 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो 0 इंटू -2 और c की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 4। तो आंसर इज 0 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले में हमने क्या करा, जीरोस निकाल ली, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया। अब आपको जो 5th वाले में दे रखा है, ठीक है, वो क्या दे रखा है, t² -15। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, t² -15। अब यहाँ पर जब जीरोस निकालने तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाता हूँ, a² -b²। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस b और a माइनस b। अब आपको हो गया कि 15 किसका स्क्वायर होता है, 15 होता है √15 का। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि t² माइनस रूट में 15 उसका स्क्वायर। तो यहां पर इधर क्या लिखूंगा, इधर लिखूं मैं t माइनस √15, मतलब पहले प्लस वाला लिख लो, फिर उसके बाद t माइनस √15। ये दो मुझे फैक्टर मिल गए। अब इन दो फैक्टर को अगर मैं 0 के बराबर रखता हूं तो ये पॉलिनोमियल किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो मुझे t की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। तो यहाँ पर t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया t इज इक्वल टू माइनस का √15 और यहां पर आ गया t इज इक्वल टू √15। एक को मान लो अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हो गई -√15। एक को मान लो बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, √15। अब रिलेशनशिप लिखो, तो यहां पर लिखेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, यहां पर मेरे मार्कर की भी इंक हो रही है खत्म। अगर आपको थोड़ा लाइट दिख रहा हो तो प्लीज इसको क्या करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो यहां पर हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -15 प्लस -√15 और प्लस √15 इज इक्वल टू माइनस क्या यहाँ पर b है, तो इसको जनरल फॉर्म से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c, तो वहां से मुझे देखने को पता चला कि a की वैल्यू क्या है मेरी, a की वैल्यू 1,
बी क्या है, कोई यहाँ पर टी वाली टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 0, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है माइनस का 15। तो यहाँ पर मेरा आया बी की जगह पे 0 डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 कैंसिल होकर 0 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला रिलेशन मेरा वेरीफाई हुआ। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस का रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाय ए मतलब 1, तो रूट से रूट की मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आया माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। तो यहाँ पर हमारा इसका फिफ्थ वाला पार्ट भी हो जाता है सॉल्व। अब हम करेंगे इसका सिक्स्थ वाला पार्ट। तो सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो सिक्स वाले पार्ट में क्या दे रखा है, 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकालेंगे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर हो गया 3 4 जा 12, 12 का मुझे करना है एलसीएम, तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, अब मुझे लाना है 1, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x को कैसे लिख सकता हूँ, मतलब 1x को 4 माइनस 3, तो यहाँ पर मेरा आ गया 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब मेरा आ गया यहाँ पर 3x² माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ गया 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पर क्या हो गया मेरा, इसमें से कॉमन आया x, तो ये हो गया 3x माइनस 4। इन दोनों में से मेरा कॉमन आया प्लस का 1, तो ये हो गया 3x माइनस 4। अब ये दोनों में से मेरा कॉमन क्या आया, 3x माइनस 4, तो यहाँ पर हो गया मेरा x प्लस 1। अब ये दो फैक्टर को जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो ये पॉलिनोमियल किसकी, मतलब x की वो वैल्यू मिलेगी जहां पर ये पॉलिनोमियल किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये एक को मान लो अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3, बीटा की वैल्यू आ गई मेरी -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यही वाली लाइन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो कि क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू मुझे 3 दिख रही है, b की वैल्यू मुझे -1 दिख रही है, c की वैल्यू मुझे यहाँ पे -4 दिख रही है। तो यहाँ पर मेरा b की जगह पर क्या आएगा, b की जगह पर आएगा मेरा -1, a की जगह पर क्या आएगा, मेरा 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो -1 के नीचे 1 लगाया, 4 और 3 का एलसीएम, थोड़ा सा जगह चाहिए तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आया, 4/3, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 1, उसके नीचे लगाया मैंने 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/3। तो यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम 3 आया, 3 के टेबल में 3 1/3, तो 4 हो गया ऊपर, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे -1 के टेबल में 3 3/3, 3 की मल्टीप्लाई माइनस, मतलब -1 या 1 से मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, 3 इज इक्वल्स टू 1/3, 4 में से 3 गया तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4/3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, -4, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 3। तो देखो ये यही आ रहा है -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वाला पार्ट भी हमने कर लिया है सॉल्व। तो होप आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।